बार लोग कहते हैं कि कथाएं तो होती हैं पर लोगों में उतना परिवर्तन नहीं होता। देखिए, मैं इस संदर्भ में एक ही बात कहता हूं, छाता खरीद लेने से बरसात थोड़ी बंद हो जाती है। अब कोई कहे जब छाता खरीदने से बरसात बंद नहीं होती तो फिर छाता खरीदने से क्या फायदा। कोई छाते का काम बरसात को रोकना नहीं है, छाते का काम आपको बारिश में भीगने से बचाना है। इसी प्रकार कथा का काम ये नहीं है कि बुराई समाज में होनी ही बंद हो जाएगी, कलयुग का प्रभाव तो रहेगा ही, पर यदि आपने कथा का छाता लगा लिया तो आप इस बुराई से अपने परिवार को बचा लेंगे। इसलिए तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, भगवान की कथा ये साक्षात अमृत है, इसका सेवन करना चाहिए। इस प्रकार गोपियां भगवान की स्तुति कर रही हैं और भगवान के लिए इस बड़ा सुंदर गीत गाते गाते एक स्वर में सब गोपियां विलाप करने लगी। प्रेम की पराकाष्ठा कहते 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 वाणी अवरुद्ध हो गई और वही भाव की मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बहनीरा। गोपियों के आंखों से अश्रुपात होने लगा और केवल एक गोपी रो रही हो ऐसा नहीं है, सब गोपियां रो रही हैं। राजन कृष्ण दर्शन लालसा रुरुदु सुस्वरम सुस्वरम, माने उनका रोना भी स्वर में है। अब किसी का रोना स्वर में हो सकता है, अगर 10 लोग रोएं तो कोई कैसे रोएगा, कोई कैसे रोएगा, पर गोपियों का प्रेम ऐसा है कि उनका रोना भी स्वर में है। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा में जब गोपियां रुदन करने लगी तब भगवान से रहा नहीं गया और भगवान गोपियों के सन्मुख प्रकट हो गए। इतना सुंदर स्वरूप लेकर के भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान को देखे तो कामदेव के भी मन का मंथन हो जाए। साक्षात मनमथ मनमथ, माने आज भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि कामदेव के भी मन का मंथन हो जाए भगवान को देख ले तो। जब ऐसा सुंदर स्वरूप लेकर के ठाकुर जी प्रकट हुए तो गोपियां भगवान को देखने लगी और भगवान से कहती हैं, प्रभु एक प्रश्न का उत्तर देंगे? भगवान ने कहा पूछो। गोपियां कहती, संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, एक वो होते हैं जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, दूसरे वो होते हैं जो अकारण प्रेम करते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो किसी से प्रेम ही नहीं करते। थोड़ी इनकी परिभाषा दीजिए हमको कि जो प्रेम के बदले प्रेम करे उसे क्या कहते हैं, जो अकारण प्रेम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और जो किसी से प्रेम ही नहीं करते वो कौन होते हैं। तो भगवान कहते हैं, देवियों सुनो, जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं उसे व्यवहार कहते हैं। व्यवहार है, सच्चा प्रेम नहीं है। व्यवहार जैसे हम लोग किसी के घर में विवाह होता है तो व्यवहार लिखवाते हैं, 500 रुपया लिखवा दिया जाके। जब आपके घर में विवाह होगा तो पहले अपनी डायरी खोलेगा, खोलो तो जरा देखें फलाने क्या रुपया दिए थे, हाँ ये है, ये 500 दिए थे, ले जाओ 501 रुपया लगा के दे देना अपनी ओर से। अब वो जितना दिए उतना हम दे रहे हैं, ये व्यवहार है, इसीलिए उसको व्यवहार लिखवाना कहते हैं। जाओ व्यवहार लिखवाओ। तो बराबरी प्रेम में बराबरी का भाव रखना ये व्यवहार है, ये सच्चा प्रेम नहीं है, ये केवल एक व्यवहार निभाना है। भगवान कहते हैं जो अकारण प्रेम करते हैं संसार में वो केवल माता पिता होते हैं।
जो अपने संतान से अकारण प्रेम करते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं, अकारण प्रेम। इसलिए कभी भी माता पिता को कष्ट नहीं देना चाहिए। माता पिता सुहृद होते हैं, संतान के हितैषी होते हैं। कभी भी माता और पिता को कष्ट नहीं देना चाहिए। डोंगरे जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे। वो कहते थे कि जिस माँ की गोद में तुमने अपनी आंखों को खोलना सीखा और उसी माँ को आंख दिखाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? यदि वो माँ ना होती तो आंखें ना खोल पाते, और आज उस माँ को आंखें दिखा रहे। जिस पिता ने तुम्हें कंधे पे लाद लाद के चलना सिखाया, बड़ा किया, और उस पिता के सामने खड़े होके जबान लड़ा रहे। इसलिए कभी भी माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। एक बार को पिता में कोई अवगुण भी हो जाए तो भी पुत्र का उत्तरदायित्व नहीं है कि वो उसका अपमान करे समाज के सामने, क्योंकि माता पिता ही ऐसे हैं जो जीव से सहज प्रेम करते हैं, संतान से सहज प्रेम करते हैं। तो दूसरे वे माता पिता, और तीसरे जो किसी से प्रेम ही नहीं करते, वो कौन होते हैं? भगवान कहते हैं वो होते हैं आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्माराम वो होते हैं जो अपनी ही आत्मा में रमण करते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना ही नहीं। क्यों प्रेम करेंगे? जो अपनी ही आत्मा में रमण कर रहे हैं तो दूसरे से प्रेम क्यों करेंगे? ज्ञानी हैं वो, अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं। और दूसरे होते हैं आप्त काम। आप्त काम माने जिनकी कामनाएं पूर्ण हो गई। ऐसा व्यक्ति भी किसी से प्रेम नहीं करता है। भाई किसी से कुछ चाहिए ही नहीं तो क्या प्रेम करें? जा ही न चाहिए कबहु कछु, 14वां स्थान वाल्मीकि जी ने जो दिया। 13 स्थान तो उन्होंने दे दिए, 14वां स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है और उसी की व्याख्या है ये। जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। जिसको संसार से कुछ नहीं चाहिए वही भगवान से सच्चा प्रेम कर सकता है। जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। बसौ निरंतर तासुर, सो राउर निज गे। तो आप तकाम, जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, वो भी संसार में किसी से प्रेम नहीं करते। और तीसरे होते हैं अकृतज्ञ। अकृतज्ञ कौन होते? बोले आप जितना ही भला कर दो उनका, वो आपका भला नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनमें बदलाव होता ही नहीं। जैसे बेंत होती है ना, बेंत बांस की, अब सोचो कि उसको जरा सींच दिया जाए तो हो सकता है उसमें फूल और फल निकल आए। तो बेंत लेके चलते हैं, चाहे जितना उसको पानी से सींच दो उसमें फूल फल निकलने वाला। इसी प्रकार जो अकृतज्ञ होते हैं उनका कितना ही उपकार कर दो पर वो आपका उपकार मानने वाले नहीं है। फिर भी वो अच्छाई ही करते हैं। भलो भलाई ही पै लहे, लहे निचाई हो नीच। जो भला व्यक्ति है फिर भी भलाई ही करता है, और जो दुष्ट है वो दुष्टता करता है। तो जो अकृतज्ञ हैं वो किसी का यश, किसी का उपकार मानते नहीं, इसलिए वो किसी से प्रेम नहीं करते। और चौथे होते हैं गुरुद्रोही। तो गोपियों ने कहा जरा ये गुरुद्रोही कौन होते हैं तो बताइए। तो भगवान ने कहा जो अपने से प्रेम करने वाले कोई लूट ले उसे गुरुद्रोही कहते हैं। गोपियां कहती हैं तब तो आप हमें चौथे नंबर के ही मालूम पड़ते हो। भगवान ने कहा क्या मतलब? बोले हम गोपियां भी हम सब आपसे इतना प्रेम करती हैं और आप हमें छोड़ के चले गए तो आप गुरुद्रोही तो हैं। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा देखो, अच्छा कितनी चतुराई से गोपियों ने प्रश्न किया कि सीधे सीधे कहेंगे कि आप ये हैं तो कहीं फिर भग गए तो ढूंढते रहेंगे, इसलिए बड़ा सुंदर प्रश्न करके और एक बानक बना के फिर गोपियां कहती हैं कि आप चौथे नंबर माल वाले मालूम होते हो हमें। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखो जब कोई व्यक्ति बाजार में एक मटका खरीदने जाता है ना 50 रुपए का,
तो उसको भी पानी भर भर के 10 बार ठोंक बजा के देखता है कि कहीं फूटा तो नहीं है। और मैं अपना दिव्य ये प्रेमामृत यदि आपको प्रदान कर रहा हूं तो मैं भी तो आपकी पात्रता को देखूंगा कि आप में पात्रता है कि नहीं है। गोपियों, आप सब प्रकार से योग्य हो। और भगवान प्रसन्न हो गए। जितनी गोपियां थीं भगवान ने उतने ही रूप बना लिए। और भगवान के साथ गोपियां ऐसे शोभायमान हो रही हैं जैसे नीले नीले बादल में जब बिजली चमकती है तो जो शोभा बिजली के चमकने की होती है वही शोभा भगवान के साथ में गोपियों की हो रही है। बोल भक्त वत्सल भगवान की।